Good morning to all. Shri, now we are discussing the topic of pipe in series and parallel in fluid mechanics. Flow through the pipe in series. Pipe in series is defined as the pipe, the different lengths and different diameters connected end to end to form a pipeline. L1, L2, L3 is the length of pipe of 1, 2 and 3. Diameter D1, D2 and D3 equal to diameter of pipe, different pipes 1, 2 and 3. Velocities V1, V2, V3. The flow of pipe 1, 2, 3. F1, F2 coefficient of friction for pipe 1, 2 and 3. H equal to difference of water level in the two tanks. Discharge passing through the pipe is same. Q equal to A1 V1 equal to A2 V2 and A3 V3. The difference in the liquid surface is equal to the sum of total head loss in the pipe. फ्लो थ्रो पाइप सीरीज़ के अंदर ये है कि हमारे पास जो पाइप्स हैं, किसी एक सिंगल पाइप के अंदर से डिफरेंट ब्रांचेज आर कनेक्टेड थ्रू द पाइप। यहाँ पर जो पाइप की जो डिफरेंट ब्रांचेज कनेक्टेड है वो सीरीज में होनी चाहिए। तो हम उस वाटर का जो फ्लो होता है, उस जो पाइप बनते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इन द सीरीज। पाइप सीरीज में होने चाहिए। तो सीरीज के लिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल डिस्चार्ज है, मान लो कि एक बड़ी लाइन है, उसमें से डिफरेंट ब्रांचेज आर पासेस थ्रू सिंगल लाइन, देन ब्रांचेज आर सिंगल फ्रॉम द सिंगल लाइन, द ब्रांचेज आर डिवाइडेड इनटू 1, 2 and 3 एंड डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द पाइप Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3। देन डायमीटर है, यहाँ पर डिफरेंट डायमीटर्स हैं पाइप के, D1, D2, D3। लेंथ दे रखी है पाइप की। जो हमारे पास ब्रांचेज हैं पाइप के, डिफरेंट पाइप की जो सीरीज, तीनों पाइप सीरीज में है, तो उसकी जो ब्रांचेज हैं उनकी लेंथ हैं L1, L2, L3, V1, V2, V3। यहाँ पर वेलोसिटीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है F1, F2, F3। H इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू टैंक्स। एंड रेट ऑफ फ्लो Q है डिफरेंस इन द लिक्विड सरफेस इक्वल टू सब ऑफ वेरियस हेड लॉसेस इन द पाइप। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट हेड लॉसेस हैं, तो HI, HF1, HE, HF2, HE, HF3 ये क्या हैं? ये इनिशियल हेड लॉस और फाइनल हेड लॉस एंड एनलार्जमेंट हेड लॉस, एंट्रेंस हेड लॉस, कंट्रैक्शन हेड लॉस, डिफरेंट हेड लॉसेस आर अवेलेबल इन द पाइप। एंड अब हम आगे बात करें इसकी, तो H1 जो है हेड लॉस एट द एंट्रेंस पर जो हेड लॉस है वो है 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और फ्रिक्शन की वजह से जो पाइप में लॉसेस हैं वो फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो वैल्यू है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। और कंट्रैक्शन के लिए जो लॉसेस हैं वो है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पर दूसरे पाइप के लिए, जो नेक्स्ट सेकंड पाइप है, उसके लिए भी हमारे पास फ्रिक्शन लॉसेस है, कंट्रैक्शन लॉसेस हैं, ठीक है। एंड थर्ड पाइप के लिए भी यहाँ पर लॉसेस है। फ्रॉम दिस डायग्राम, ये डायग्राम में दे रखा है कि ये कोई वाटर बॉक्स है, यहाँ से वाटर पाइप फ्लो हो रहा है और जो पाइप है वो यहाँ पर 3 ब्रांचेज में होके निकल रहा है। ब्रांचेज का मीन्स है, पहला हमने पाइप लगाया डिफरेंट डायमीटर का, सेकेंड पाइप एंड अनदर डिफरेंट डायमीटर, एंड थर्ड पाइप इज अनदर डिफरेंट डायमीटर। देन देयर आर different diameter, different length and different velocities are available from pipe 1, 2 and 3, and water is flow from A to B water box, and
द हाइट ऑफ ए एंड बी, the height difference of A and B is h. So substituting the value of 1 from the last equation, हम सभी हेड लॉसेस जो हैं, फ्रिक्शन लॉसेस हैं, वो उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन टोटल हेड लॉस के अंदर, टोटल हेड के अंदर, तो हेड लॉस प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करें इनिशियल हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस, कंट्रैक्शन लॉसेस आर अवेलेबल. इफ़ द माइनर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड दैन द अबव इक्वेशन बिकम, क्या होगी फिर भाई माइनर लॉस. यदि हम, मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि दो ही लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस. मेजर लॉसेस के अंदर फ्रिक्शन लॉस आता है जिसकी वैल्यू 4FLV² होती है. एंड माइनर लॉसेस के अंदर क्या होता है, माइनर लॉसेस के अंदर हमारे पास पाइप लॉसेस, एंट्रेंस लॉस, एग्जिट लॉस, बैंड लॉस एंड टी सेक्शन लॉस, contraction loss, sudden enlargement loss, there are different losses are available in the minor losses. And अब हम बात करें according to this equation, minor losses are neglected, then above equation becomes for FLV², 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस होगा. ठीक है. एंड इफ़ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, यदि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कॉन्स्टेंट है तो तीनों के अंदर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है F1, F2, F3 को हमने इक्वल कर दिया. thus H इक्वल टू 4FLV² अपॉन D1 2G प्लस 4FLV² अपॉन D2 2G और 4FLV² D3 के लिए है. इस तरह से हमारे पास टोटल हेड लॉस इस पाइप इन सीरीज़ के अंदर यहाँ पर निकाल दिया है. ठीक है. अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम तैयार कर लेते हैं. 3 पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm, 200 mm, 400 mm एंड लेंथ ऑफ 450 मीटर, 255 मीटर एंड 315 मीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज. द डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल इन 2 टैंक्स इज 18 मीटर. Determine the rate of flow of water if coefficient of friction are 0.00575 and 0.0078 and 0.0072 respectively, considering major losses and neglecting the minor losses. यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दे रखा है, वही सीरीज़ का है न्यूमेरिकल. पाइप इन सीरीज़ का डिफरेंट डायमीटर्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट डायमीटर्स आर अवेलेबल. एंड हम बात करें इसकी तो ये मैं आपको यहाँ से इसको शो कर देता हूँ. ठीक है. तो लेंथ दे रखी है 450, डायमीटर दे रखा है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहाँ पर दे रखा है, ये फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है. ये लेंथ दे रखी है इसकी, पाइप 1 और पाइप 2 और पाइप 3 की लेंथ है ना. तो कंसीडरिंग माइनर लॉसेस, हम यदि माइनर लॉस को कंसीडर करके चलें, कंसीडरिंग माइनर लॉसेस, तो क्या होगा भाई V1 V2 V3. तो डिस्चार्ज आपके पास सही है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है. देखो डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, उसका क्या रीज़न है, जब लास्ट में देखो पाइप के अंदर, पाइप के नेक्स्ट सिरे पर दूसरा पाइप डिफरेंट डायमीटर का लगा हुआ है एंड अनदर डिफरेंट डायमीटर का पाइप लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम बात करें कि जो डिस्चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा. क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज की जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो यही होती है, Q इक्वल टू A1 V1 बराबर A2 V2 इक्वल टू A3 V3. उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है, जब डायमीटर कम या ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी में वेरिएशन आता है. कम डायमीटर में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा डायमीटर में वेलोसिटी कम हो जाती है. तो इस तरह से हम बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर लगाई, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाला, यहाँ से वेलोसिटी निकाल दिया सेकंड पाइप की और इक्वेशन तैयार हो गई. एंड वेलोसिटी वी फाइंड आउट द वैल्यू इज पुट इन द वैल्यू इन द इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन. एंड 2.25 V1 और V3 की वैल्यू हम बात करें तो V3 की वैल्यू निकल जाएगी A3 V3 से फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन. एंड इन टर्म्स ऑफ V3 इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ V1 0.5625 ऑफ V1. नेक्स्ट में हम बात करें तो माइनर लॉसेस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ. माइनर लॉसेस को कंसीडर करने के बाद
हमारे पास जो टोटल हेड है, टोटल हेड है वो क्या आएगा 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G 4 FLV स्क्वायर 0.5 V। तो भैया वन पाइप के लिए माइनर लॉसेस प्लस मेजर लॉसेस प्लस सेकंड पाइप के लिए माइनर लॉसेस प्लस मेजर लॉसेस एंड क्या हो जाएगा, थर्ड पाइप के लिए भी वही कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल हेड है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी हुई है एंड पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 9। वैल्यू के अंदर हम इक्वेशन, इस जो इक्वेशन है आपकी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डिफरेंट वैल्यूज आर अवेलेबल and then we can calculate. This is the simple trigonometric, simple numerical algebraical problem, numerical problem, so we can solve mathematical problem. And value of V1 equal to 1.166 मीटर पर सेकेंड। दैन V1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो रेट ऑफ फ्लो Q इक्वल टू A1 V1। सेकेंड केस आता है नेग्लेक्टिंग द माइनर लॉसेस। हम अभी माइनर लॉस आपने कंसिडर किए हैं, सेकंड केस में माइनर लॉसेस को नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो मतलब बचेगा क्या, मेजर लॉस। मेजर लॉस में फ्रिक्शन लॉसेस आते हैं जिसकी वैल्यू 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2GD होती है। ठीक है, तो पाइप सेक्शन 1 के लिए, पाइप 2 के लिए और पाइप 3 के लिए, तीनों के लिए जो टोटल लॉस है वो हम ऐड कर देंगे, है ना। तो टोटल हेड लॉस आपके पास आ जाएगा। इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे एंड डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व V1 इक्वल टू 1.18 then discharge Q equal to A into V1, so value is 0.0834 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पैरेलल पाइप सिस्टम, पैरेलल पाइप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर ब्रांच हटती है आपकी, जो मेन पाइप है वहाँ से दो ब्रांचेज आर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द पैरेलल पाइप सिस्टम। The considering main pipe which divided into 2 or more branches as shown in figure again joined together downstream to form a single pipe, then the branch pipe are said to be connected in the parallel, the discharge through the main the discharge through the main is increased by connecting in parallel. The rate of flow in the main pipe is equal to the sum of rate of flow through the branch pipe. Then Q equal to Q1 plus Q2. In this arrangement, the loss of head for each pipe is same. The loss of head for branch 1 pipe equal to loss of head for branch 2 pipe. अब हम इसके अंदर बात करें तो पैरेलल पाइप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो ब्रांचेज कनेक्टेड हैं। मान लो आपके पास एक मेजर एक पाइप है, उससे हमने दो ब्रांचेज कनेक्ट कर रखी है। जो डिस्चार्ज होगा, जो मेन पाइप है उसका डिस्चार्ज जो हमारे पास दोनों जो ब्रांचेज पाइप हैं उनके एडिशन के इक्वल होगा, क्योंकि डिस्चार्ज तो कांस्टेंट होना है भाई। इसका यदि किसी भी आप रेशो में डिस्चार्ज होगा तो दोनों का जो एडिशन होगा दोनों ब्रांचेज का, वो किस में होगा, वो मेन ब्रांच के इक्वल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, देन टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। फ्रॉम दिस फिगर द total energy line, first of all we will discuss about the total energy line. It is known as the total head. It is also total energy per unit weight with the respect to any isolated atom. It is the sum of aviation head or pressure head and velocity head. जो टोटल हेड होता है यहाँ पर टोटल एनर्जी लाइन का, तो टोटल हेड है वो क्या होता है, टोटल हेड होता है प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड। When the fluid flow along a pipe, there is a loss of head and total energy decreases in the direction of flow. If the energy at various points along the axis of pipe is plotted and joined by a line, so the line so obtained is called the energy gradient line. Then
इसके बाद हम इसी के अंदर HCl आता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसमें 2 लाइंस होती हैं टोटल एनर्जी लाइन के अंदर। फर्स्ट टोटल एनर्जी लाइन के बाद इसमें आता है HCl, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। द सम ऑफ पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द पीजोमेट्रिक हेड। इफ ए लाइन इज ड्रॉ जॉइनिंग द पीजोमेट्रिक लेवल एट वेरियस पॉइंट, द लाइन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देन टोटल ग्रेडियंट लाइन, ये अब मैं डिस्कस कर चुका हूँ अकॉर्डिंग लास्ट डायग्राम में। द लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी एंड डेटम हेड। फॉर द फ्लूइड फ्लो विदाउट एनी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, माइनर लॉसेस कंपोनेंट को हम मेजर लॉस में कंसिडर करते हैं। एनर्जी लाइन वुड बी एट ए कांस्टेंट लेवल। इन ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड द एनर्जी लाइन डिक्रीजेज along the flow due to losses. A turbine in the flow reduce the energy line, and a pump for a fan is the line increases the energy line. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में अभी जस्ट डिस्कस किया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डाटम हेड। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाइज वन वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी लाइन। अब यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर हम कुछ नोटिंग, इसकी जो वर्थ नोटिंग है वो कंसिडरिंग करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो पॉइंट्स मैं आपको बोल देता हूँ। द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हेड, एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन may rise or fall depending on the pressure changes. Hydraulic gradient line always below the energy gradient line, and the vertical interrupt between the two is equal to the velocity head. For a pipe of uniform cross section, the slope of hydraulic gradient line is equal to the slope of energy gradient line, and there is a no relation whatsoever between the slope of energy gradient line and the slope of axis of pipe. तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। एंड लास्ट है ये इसमें इक्विवेलेंट पाइप। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पाइप? इक्विवेलेंट पाइप इज द डिफाइंड एज द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म diameter having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of a compound pipe consisting of several pipes of different length and diameter. The uniform diameter of equivalent length is known as equivalent diameter of series and compound pipe. In the equivalent pipe में different लेंथ दे रखी है यहाँ पर 1, 2 और 3, और जो पाइप हैं उनके हमने यहाँ पर डायमीटर भी दे रखे हैं। हेड H इक्वल टू टोटल हेड लॉस, और L इक्वल टू लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, और D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप। द नेग्लेक्टिंग द माइनर लॉसेस की हम बात करें तो टोटल हेड क्या होगा भाई? यदि हम माइनर लॉस हेड नेगलेक्ट कर देंगे तो मेजर लॉस बचेगा। मेजर लॉस में क्या होता है? फ्रिक्शन लॉसेस आर अवेलेबल। देन H इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD प्लस 4FLV। डिफरेंट पाइप के लिए फ्रिक्शन लॉसेस आर अवेलेबल। Then from the continuity equation, Q1 equal to Q equal to A1 V1 equal to A2 V2 equal to A3 V3। 5/4 D स्क्वायर V1 एरिया वैल्यू पुट कर देंगे इसमें A1 में V1 के साथ, और इक्वल टू A2 V2 में एरिया की वैल्यू हो जाएगी 4π/4 D स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन F1 F2 F3 की, यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इक्वल कर दूं देन तो हमारे पास जो हेड बचेगा वो आएगा लास्ट में फाइनली 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। देन द हेड लॉस, इस तरह से आपका ये यहाँ पर हेड लॉस कंप्लीट होता है, और लास्ट में ये जो है सो वैल्यू